हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का के लिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हमारा 14 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब एक महीना, एक मंथ्स बोल सकते हो कि अप्रॉक्स जो एग्जैक्ट है वो एक मंथ्स बाकी है। तो ये 1 मंथ में अब हम लोग को क्या क्या करना है, अब इस 1 मंथ को हम लोग किस तरीके से जो है यूटिलाइज करें। तो एक बोल सकते हो कि ये एक मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान आज हम बताने वाले हैं कि आपको अब इस मंथ्स में क्या क्या करना है और किस किस चीज़ को जो है स्किप करना है और कैसे अब आगे प्रोसीड करना है, ताकि जो है 95% चांस क्या अभी भी लाया जा सकता है एक इस 1 मंथ में भी, क्या ये पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, नए हूं तो कर दो, क्योंकि अब काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग आने वाला है, सब चीज़ अब स्टार्ट होगा यहीं से। तो अब बिना इस चैनल पे तो सब चीज़ आपको मिलने वाला है, काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और जो भी जितने भी जानकारियां होती है सब चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हमारे पास है, मान लो कि ये 30 दिन ही है। आज कितने तारीख है? आज है 9 तारीख है, तो 14 को हमारा एग्जाम है। तो मान लो कि पूरा हमारे पास 30 दिन है, ये 4-5 दिन आप छोड़ दो। तो अब 30 दिन को हम लोग किस तरीके से जो है यूटिलाइज करें, अब कितने घंटे, मतलब कितना घंटा हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो हमें एक डिसेंट स्कोर मिले, ताकि जो है एक गुड कॉलेज में हम लोग पहुंच जाए। और अभी जिस मार्केट का जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से अगर आप नीचे के कॉलेजेस में जाते हो तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो आपको भी पता होनी ही चाहिए अभी भी। तो हमें अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले 2-3 चीज कामें तो हमें करनी है। आपका सिलेबस अभी कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा, किन्हीं का जो अभी स्टार्ट नहीं किए होंगे। अभी ऐसे बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जो स्टार्ट नहीं किए होंगे, कुछ ना कुछ तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो आपको जो, मान लीजिए कि सुबह से उठते हो, तो सुबह मतलब दिन का मैं बता रहा हूँ कि दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दिन में सबसे पहला आप एक किसी भी टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको सुबह करूँ, शाम करूँ, रात में करूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको एक मॉक टेस्ट देना है। वो अब कब दो वो आप पे डिपेंड करता है। वो अब कब दो, वो चाहे सुबह हो सकता है, या फिर शाम हो सकता है, या फिर दोपहर हो सकता है, या फिर रात में हो सकता है। तो ये हमारा सबसे पहला काम हो गया। पहला काम हमारा क्या है? पहला काम हमारा मॉक टेस्ट देना। तो ये जैसे होता है ना 24 आवर्स, तो 24 आवर्स को आपको डिवाइड करना है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है। वो तो इट्स अप टू यू, टोटली मतलब अप टू यू कैसे इसको डिवाइड करनी है। तो इसमें जो 24 घंटे में आप डिवाइड करोगे, मैं उसमें बता रहा हूँ कि आपको इस 24 घंटे में मॉक देना ही देना है। 90 मिनट का जो मॉक होता है वो मॉक देना है। उसके बाद कम से कम 3 आवर्स इसको एनालिसिस करना है। एक मॉक टेस्ट देना है और उसको 3 आवर्स एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या क्या करना है कि आपने जो जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कि क्या आपने उस चैप्टर को पढ़ रखा था, अगर पढ़ रखा था तो भी क्या गलतियां हो रही है, कहाँ पे गलतियां हो रही है, कितनी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पे एरर हो रहा है, फिर फॉर्मूला बेस्ड पे एरर हो रहा है, हमें किस टाइप की गलतियां आ रही है, फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अप्रोचेस समझ में नहीं आए, इस टाइप को आपको एनालिसिस में इन सब बातों का ध्यान देना है। और फिर उसको एनालिसिस में ही सुधार करनी है। मान लो कि हमने सेट्स पढ़ा, सेट्स के क्वेश्चन आए, उसमें गलतियां हुई, तो गलतियां क्या, फॉर्मूला बेस्ड गलतियां हुई, या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हम लोग सेट्स चैप्टर उठाएंगे और 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, या हमारे कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें से दे देंगे, या फिर कहीं से क्वेश्चंस उठाएंगे, बुक्स वगैरह सब अवेलेबल है, तो एक बार उस कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस जब भी आपको गलती पता चलती है ना कि हमें इस टाइप का गलती मिला है, तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है आपको। एग्जाम में फिर वो गलती आप दोहरा नहीं सकते हो। तो एनालिसिस से यही फायदा है। एनालिसिस जितना करोगे मॉक में, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता, आपको मॉक देना ही देना है। हो सकता है मॉक में आपने कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग बोला, रीजनिंग का जो चैप्टर है, रीजनिंग के जो टॉपिक्स है वो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर है, तो रीजनिंग के टॉपिक से आपका ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। मे बी आपका इंग्लिश का पोर्शन स्ट्रांग है तो इंग्लिश से आपको ज्यादा मार्क्स उठ रहे हैं, या फिर कंप्यूटर के पोर्शन स्ट्रांग है तो कंप्यूटर, क्योंकि आप ऐसा तो हो नहीं कि आज ही पढ़ाई स्टार्ट की हो, पढ़ाई तो आपने पहले से भी स्टार्ट की हो। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो अभी कुछ नहीं पढ़े, पहले तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा है ना भैया। अभी ऐसा तो है नहीं कि आज से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, तो आपने पहले से जो जो पढ़ रखा है उसी के बेसिस पे मॉक देना स्टार्ट करो, उसी के बेसिस पे मॉक देना स्टार्ट करो, जो अभी इनिशियल स्टेज में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट का बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। मॉक टेस्ट देना है पहला दिन और एनालिसिस करना उस पर। दूसरा काम हमें क्या करना है? दूसरा काम हमें करना है रिवीजन। ठीक है, अभी रिवीजन करना। मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है या फिर ये चैप्टर छोड़ना है, आपको फिर इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बोलने वाला। मैं अभी क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है, आपने अब रिवीजन की बात करूं तो रिवीजन में मान लो आपने मैथ्स के 3-4 टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। अब 3-4 टॉपिक्स अगर पढ़ रखे, तो अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया, उसको डेली रिवाइज करो। एक बार तो पेज पलट के देखो ही देखो सारे कॉन्सेप्ट को, क्या है नहीं है, क्वेश्चन जो आपने बनाया था, क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किया था, तो क्या हमें ये कॉन्सेप्ट याद है नहीं है। आपको रिवीजन बहुत है। मान लो कि चलो 10 टॉपिक्स है, मान लो कि मैथ्स में 10 टॉपिक है, तो उसमें से आपको 5 टॉपिक्स कंप्लीट
तो अब नए 5 टॉपिक्स करने के बजाय यही 5 टॉपिक्स पे हम क्यों ना स्ट्रांग करें, पहले से जो पढ़ रखा है। अगर हम लोग इसी 5 टॉपिक्स पे स्ट्रांग करेंगे तो इससे तो क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले। अगर मान लो कि नए टॉपिक्स के पीछे भागेंगे और ये भी भूल गए और ये भी याद नहीं रहेगा, तो दोनों से कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ऐसा है कि हमने जितना पढ़ा उसी को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिविजन करें, तो उससे हमारा जो आता हुआ जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर उससे क्वेश्चन आता है तो वो हमसे ना छूटेगा, हमसे नहीं छूटेगा। और अगर आपको ज्यादा ही करना है कि कौन से चैप्टर्स पढ़ना है अभी इस टाइम पे, तो हमने मैथ्स के लिए एक अलग वीडियो बना रखा है, लिंक पे मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए अलग बना रखा है, इंग्लिश के लिए अलग बना रखा है और कंप्यूटर के लिए अलग बना रखा है। तो आप जाकर के वो वीडियो देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसमें से अगर आपने कोई टॉपिक्स छोड़ रखा है तो अभी जाकर के पढ़ो, क्योंकि देखो छोड़ना ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स के पूरे पोर्शन छोड़ रहे हो। अगर आपका मैथ्स वीक है या कंप्यूटर वीक है तो कंप्यूटर छोड़, पोर्शन आपको छोड़ना नहीं, अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पहली बात देखो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो क्यों छोड़ना, सब सारे को टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो आपका रिवीजन होना ही चाहिए। ये 24 घंटे में बता रहा हूँ। आपका एक मॉक, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, दूसरा आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन तो आपको करना ही करना है। फिर आपका क्या करना है, अब इन दोनों में से आपके पास देखो कितना टाइम बच रहा है, इन दोनों में से कितना टाइम आपके पास बच रहा है, कब कर ले। अगर फिर ज्यादा टाइम बच रहा है तो जो मैंने वो बनाया है वीडियोस, मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कंप्यूटर, फिर उसमें से देखो कि आपके कौन कौन से जो है टॉपिक्स छूटे हुए हैं। जैसे कि मान लो कि मैथ्स में हमने 5-6 टॉपिक्स या फिर ज्यादा से ज्यादा जितना भी टॉपिक्स बताया था, वो टॉपिक को कॉपी में लिख लो और उसमें से आपका क्या क्या कंप्लीट है और क्या क्या छूटा हुआ है। जो कंप्लीट है उसका रिविजन हो गया, और जो छूटा हुआ अगर इन दोनों में से टाइम बचता है तो फिर उसको कवर करने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो, फिर उसका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो ये आप लोग ये क्या करना है, ये चारों सब्जेक्ट्स में इसी तरीके से करना है। इंग्लिश को तो अभी छोड़ ही सकते हो, तो भी ज्यादा सही है। इंग्लिश को आपको करने की जरूरत है नहीं। अभी आप जो मॉक दोगे ना, मॉक दोगे उसी में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बस इतना जान लो कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर पैसेज में क्या क्या और कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये सब आप देख सकते हो। बाकी जो भी इंग्लिश में जो भी आएगा वो मॉक के थ्रू ही आपका, जब एनालिसिस करोगे तो मॉक के थ्रू ही वो कवर हो रहा होगा। अभी मैथ्स और कंप्यूटर मोस्टली, तो ये कंप्यूटर का मैं जो आपका क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो करवा रहा हूँ आज जो है मैं देख रहा हूँ डाल दूंगा जल्दी जल्दी, वो कंप्यूटर का मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो गया, और रिवीजन के टाइम पे ही आपके पास, और तीसरा वही मैंने बताया कि आप देखो वो 4-5 वीडियो जो भी मैंने डाला है एक सब्जेक्ट्स की, वो देखो जाकर के, और उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स छूटे हुए हैं वो जाकर के, जो न्यू टॉपिक्स है वो फिर पढ़ो आपको आपके टाइम बचने के बाद। सबसे पहले ये मॉक टेस्ट, फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, ये करना ही करना है। ये तो आपको हर हाल में ये करना ही करना है। मॉक टेस्ट तो देना है, रिवाइज करना है, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारा 30 डेज का मॉक टेस्ट चैलेंज चल रहा है। डेली एक मॉक टेस्ट मैं डाल रहा हूं। आज हमारा 6वां दिन है, शायद 6 डेज है। आपका मॉक टेस्ट एक है तो वो 2 उसको फिर एनालिसिस करो। अभी आपका 5 से 10 मॉक टेस्ट क्या है मैंने रखा है कि कुछ सीक्वेंस वाइज मिल रहा है। अगर मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैथ्स के ही आ रहे हैं। इससे क्या होगा, इसका आपका एक प्रैक्टिस बन रहा है। फिर 10 के बाद जंबल वाले भी मॉक टेस्ट वहां पे अवेलेबल है। एग्जाम में आपका जंबल वाला ही आने वाला है, जंबल वाला भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो भी जाकर के दे सकते हो। तो हमारा फिर वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है वो भी है, तो जाकर के वो मॉक टेस्ट भी जरूर से जरूर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाओ क्लिक करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप www.mca ज्ञान जाओ, MCA ज्ञान, वहां पे आपको अवेलेबल है मॉक टेस्ट। तो जाओ जल्दी से जाकर के वहां पे दो। ठीक है, वो मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही आपका एग्जामिनेशन जो है क्रैक होगा। ये मैं नहीं, हर एक सीनियर्स बोल रहे, जो जितने भी पॉडकास्ट मैंने लिया है उनका जाकर के देखो पॉडकास्ट, वो क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, ये करो। तो हमारा ये तीसरा काम है, कम से कम तो ये 3 काम आपको करना ही है। 30 डेज प्रिपरेशन प्लान में आपको ये 3 चीजें तो आपको करना ही करना है। जो भी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो आपका ये आपको करना ही करना है। इतना 30 दिन में आपको कम से कम ये चीज तो करना ही करना है। ऐसा नहीं 30 डेज में कि आपको 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है, वो तो करना ही है। मतलब ये 3 देने के बाद, ये आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट करने के बाद, फिर आप अपने हिसाब से टाइम बांट सकते हो। मान लो कि इसको देने के बाद हमारे पास 6 घंटे बचे, ठीक है, तो 2 घंटे मैथ्स को दे सकते हो, 1 घंटे कंप्यूटर को दे सकते हो, 1 घंटे LR को दे सकते हो, और फिर इसको फिर रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से अपने देखो कितना टाइम हमारे पास है, हमारे पास और क्या क्या काम है वो हम जान सकते हैं। मतलब हमें करना है तो हम ही जान सकते हैं कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। मैं बता दूंगा कि आपको 10 से 12 ये पढ़ना है, 12 से 2 ये पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। आप टाइम टेबल जो आपको खुद से ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो। और जो हमारा मॉक टेस्ट चैलेंज चल रहा है 30 डेज,
30 डेज का जो मॉक टेस्ट चैलेंज चल रहा है वो जाकर के जरूर से जरूर दो। ये आपको एग्जाम में बेनिफिट करेंगे ही करेंगे, मैं बता रहा हूँ। 30 डेज 30 दिन अगर मॉक टेस्ट देते हो तो बहुत है, आपके पास मॉक टेस्ट है, फिर उसका एनालिसिस करना है, तो ये काम बन जाएगा आपके लिए। तो जाओ जल्दी से जाके विजिट करो हमारे वेबसाइट पे और ये मॉक टेस्ट को चलिए चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करो हमसे और दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर दो, एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाली है। थैंक यू।